Why you should buy iPhone 13 in 2023? इस चीज का जवाब ढूंढने के लिए मैंने खुद पर्सनली आपके लिए iPhone 13 परचेस किया है, पर सेकेंड हैंड नहीं, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू। ठीक है, ये मुझे दोस्तों लगभग 55,000 का गिरा है, जिसको मैंने विजय सेल से परचेस किया है। अभी देखो, मैं आपको बताता हूं कि 2023 में अगर आप आईफोन लेना चाहते हो तो आपकी शुरुआत आईफोन 13 से ही होनी चाहिए। उसके काफी सारे मेजर रीजन है। सो एक एक करके मैं आपसे बात करता हूं, कुछ अच्छी बातें, बुरी बातें सब बताऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आईफोन 13 क्या आपके लिए वर्थ है या नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप सभी का स्वागत है मास्टर मीटे के चैनल पे। लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ पर जो पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ ये शायद आपको इतना रिलेट ना कर पाए, लेकिन देखो एक चीज तो मेरा मानना ये है कि आईफोन 13 जो है ये एक शो ऑफ मानने के लिए अच्छा फोन है। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप खुद ही सोच के देखिए, आईफोन 12 का जो बैक का डिजाइन है वो काफी हद तक लोगों को पता चल जाता है कि ये पुराना जनरेशन का आईफोन है। लेकिन आईफोन 13 जो है इसका जो डिजाइन है बिल्कुल ही आईफोन 14 जो अभी लेटेस्ट आया है उसके जैसा है। तो अगर आप पकड़ते हो आईफोन 13 को तो लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि आप 13 यूज कर रहे हो या 14 यूज कर रहे हो, यानी चौड़ तो आपकी थोड़ी महंगी वाली बनी रहे। देखिए, ये फोन जब मैंने अनबॉक्स किया था तो आप यहाँ पर इसका पहले कलर देख सकते हो, ये प्योरली व्हाइट कलर में मैंने परचेस किया है। अब देखो, ऐसा जो डिजाइन है ना, ये सिर्फ आईफोन ही बनाता है। अरे नहीं भाई, लावा भी बनाता है। हाँ, लावा भी बनाता है, लेकिन आईफोन जो है ना भाई वो अलग लेवल का बनाता है। इसमें जो ना एक क्लासीनेस का टच देता है, पता चलता है कि भाई ये जो फोन है ना इसमें कुछ है। कुछ नहीं है, दिखने में बहुत सिंपल होता है, 2 कैमरा लगे हुए हैं, बॉक्सी डिजाइन है, एल्यूमिनियम फ्रेम है, फिर भी वैल्यू जब हाथ में पकड़ोगे ना तो एक अलग सा फीलिंग आएगा। एंड इसी के साथ दोनों में आपको फ्रंट एंड बैक पे सिरामिक सील का प्रोटेक्शन मिल जाता है। बट ये नाम के प्रोटेक्शन है, मतलब काम तो करते हैं बट स्टिल जोर का गिरेगा तो टूट जाएगा। सो आई स्टिल रिकमेंड यू अ कवर एंड स्क्रीन प्रोटेक्ट। देखो, इस पे आपको करंटली iOS 16.3.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर आप एक बिल्कुल ही फ्रेश यूजर हो एंड आप पहली बार कोई आईफोन पे स्विच करने वाले हो और आईफोन 13 आपका पहला चॉइस है जिसको मैं रिकमेंड करता हूं, तो देखो यहाँ पर आप बहुत ही चीजों को एंजॉय करने वाले हो अगर बहुत ही ज्यादा सिंपल आपका लाइफ रूटीन है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सिंपल कैमरा यूज करते हो, कॉलिंग यूज करते हो, मैसेज करना पसंद करते हो, व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग पसंद करते हो, फेसबुक करना पसंद करते हो बस, और फोटो पोस्टिंग करना पसंद करते हो, इतना ही है तो फिर आपके लिए सही है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखने के, अगर आप कोई पुराने आईफोन यूजर हो तो ये जो आईफोन 13 ये इतना ही बोरिंग है जितना आईफोन का XR था। बोलने का मतलब है आईफोन XR 2018 में आया था और आज 2023 चल रहा है, लेकिन आप जब इसको एक्सपीरियंस करने जाओगे तो कुछ भी नया एक्साइटिंग इसमें देखने को नहीं मिलता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूँ तो S10 का ले लूँ या फिर आज की डेट में S23 अल्ट्रा की बात करूँ तो दोनों के बीच में एक्सपीरियंस वाइज काफी डिफरेंस देखने को मिलता है जो एप्पल में नहीं है। चलिए मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, और ये बहुत ही कम एग्जाम्पल है जो आपको दे रहा हूँ। इन डिटेल में घुसने जाऊंगा तो फिर तो समझ लो पूरे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन मैं छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको एक आइडिया गिर जाएगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम एक एंड्रॉइड यूजर से आईफोन 13 पे स्विच कर रहे हो तो क्या होने वाला है। सबसे पहले देखो, कॉल फीचर्स यानी कि कॉल रिकॉर्डिंग करना ये नहीं होता आईफोन पे। कॉल को होल्ड करने का भी ट्रिक है, आसानी से आपको स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, आपको जो है म्यूट बटन को होल्ड करके रखना पड़ेगा काफी देर तक ताकि कॉल आप होल्ड कर पाओ। अभी देखिए, अगर आप एंड्रॉइड यूजर थे तो आप पता है एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड आप ब्लूटूथ में फोटोज फाइल्स ट्रांसफर कर सकते थे। हालांकि कोई करता नहीं आज के डेट में, लेकिन थोड़ा बहुत तो चांसेस था ना, वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा आईफोन 13 में, बिकॉज आईफोन का जो ब्लूटूथ है सिर्फ और सिर्फ एक्सेसरीज कनेक्ट होने के लिए काम आता है, जैसे कि कोई स्मार्ट वॉच हो गया या फिर TWS ब्लूटूथ हेडफोन्स हो गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको काफी सारे ऐसे ब्राउजर आपके प्ले स्टोर पे अवेलेबल है मिलते हैं एंड्रॉइड में। फॉर एग्जाम्पल ब्रेव की एग्जाम्पल ले सकता हूँ। ब्रेव एक ऐसा ब्राउजर है जिसको अगर आप यूज करते हो तो ये आपके ब्राउजिंग के वक्त जितने भी एड्स पॉपअप होता है ना उन सभी को ब्लॉक कर देता है और बहुत ही मस्त काम करता है। यानी कि आप कोई भी कंटेंट, मतलब किसी भी अगर साइट पे जा रहे हो तो आपको एड फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा, बट वो एड ब्लॉकर जैसे कोई भी ब्राउजर आपको आईफोन्स में देखने को नहीं मिलते हैं। वो ब्राउजर आपके ऐप स्टोर पे है लेकिन वो काम बिल्कुल नहीं करता है। उसके बाद भी दोस्तों, अगर आप MX प्लेयर, VLC ऐसे एप्लीकेशन को यूज करना पसंद करते हो मूवीज देखने के लिए, जो काफी लोग यूज करते हैं बिकॉज उसका कंट्रोल काफी आसान होता है, लाइक ब्राइटनेस कमाना बढ़ाना, तो ये सारा थोड़ा फ्रेंडली लगता है, राइट। वो चीज भी इसमें आप कर सकते हो, लेकिन ट्रिकी है। इसमें आपको डायरेक्टली VLC पे डाउनलोड करने का VLC के अंदर कोई फाइल से दिखेगा, आपको VLC में लोकल सिलेक्ट करके उस फाइल को जो है VLC पे भेज के फिर प्ले करना पड़ेगा, जो कि अगेन एक टास्क है। एंड शुरुआती टाइम पे ये तो मैं आपको बता रहा हूँ करके आपको पता चला, लेकिन अगर आपको पता नहीं होता ना तो आप पूरे टाइम यूट्यूब पे सर्च करते हो कि भाई VLC में प्ले कैसे किया जाता है। उसके बाद भी दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि एंड्रॉइड के कोई भी फाइल्स को इसमें ट्रांसफर करना भी इतना आसान नहीं है।
कोई बड़े फाइल्स तो बहुत ही मुश्किल है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये तो मैंने सिर्फ आपको आउट ऑफ 10 2% की प्रॉब्लम बताई है, अभी भी 8% का प्रॉब्लम बचा हुआ है, खुद ही सोच लो। इसी से दोस्तों मैं आपको थोड़ा परफॉर्मेंस की तरफ लेके चलता हूं। अभी ये जो iOS 16.3.1 चल रहा है, इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है ना इसके A15 बायोनिक चिप पे, वो कैसा है, मतलब यहाँ पर एक चीज बहुत सूट करेगा आईफोन 13 पे कि टू मच पावर विद बिग बाउंड्रीज। यानी कि ये फोन अगर चाहे ना तो आपका BGMI, PUBG, जेंक्शन इम्पैक्ट ऐसे सारे गेम्स को ना ये 120 FPS में चलाने की ताकत रखता है, इतना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक सिंपल 60 हर्ट्ज डिस्प्ले होने की वजह से आप कुछ भी गेम प्ले करो या कोई भी हैवी टास्किंग करो तो उसमें एक लिमिट आ जाता है। अभी यहाँ पर ये डिवाइस बहुत ही सही है अगर आप छोटे मोटे वीडियोस अपने फ़ोन से अपलोड करना पसंद करते हो, यानी कि इसी के डिफ़ॉल्ट एडिटर से अगर आप एडिट करते हो तो काफ़ी आसानी से ये संभाल लेगा। A15 बहुत ज़्यादा पावरफुल है, 8 Gen 1 को भी पीछे करने की ताकत रखता है और 8 Gen 2 को तो टक्कर देने की ताकत रखता है। बट उसके बावजूद भी इसका जो यूटिलाइजेशन है ना उस प्रोसेसर को लेके मेरा मानना है कि यार काश इस फोन पे हमें और भी ज्यादा कुछ देखने को मिलता तो मजा आ जाता। ओवरऑल यहाँ पर डेली ऑप्टिमाइजेशन की बात कर लो, मल्टीटास्किंग की बात कर लो, ऐप स्क्रॉलिंग की बात कर लो, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको 1% भी देखने को नहीं मिलेगी। अभी देखो 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है इस डिवाइस में, कंसीडरिंग इस प्राइस 55,000 का नया आता है, सेकेंड हैंड भी लेने जाओगे तो 50 का ही आपको लगभग मिल जाएगा। सो इस प्राइस रेंज पे इसका जो ये 60 हर्ट्ज का पैनल है ना, ये मुझे एंड्रॉइड फोन्स की ना बैटरी सेवर की याद दिलाता है। यानी कि जब कोई एंड्रॉइड फोन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई फोन यूज कर रहा है iQOO या फिर सैमसंग का मेरा S23 अल्ट्रा, तो उसमें जैसे मैं बैटरी सेवर ऑन कर देता हूँ ना तो 60 हर्ट्ज में हो जाता है, राइट। तो वैसी फीलिंग ना मुझे ऐसा लगता है कि ये फोन को मैं कंटिन्यू बैटरी सेवर पे चला रहा हूँ। अब देखो उसका 60 हर्ट्ज बुरा है नहीं यार, बुरा नहीं है। एप्पल का 60 हर्ट्ज से कांस्टेंट आपको 60 देगा हर जगह पे, लेकिन फिर आज के डेट में ये मुझे लगता है कि 60,000 रुपये में इट्स ओल्ड यार। बट अगेन आपको 120 हर्ट्ज लेना है, वो भी एप्पल में, तो आपके 1 लाख रुपए कहीं नहीं गए। सो अगेन यहाँ पर देयर इज नो ऑप्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले क्वालिटी। तो देखो इस छोटू को ना मैंने कंपेयर किया है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा से, जो एंड्रॉइड का आई थिंक बेस्ट एंड बेस्ट, इसके ऊपर कोई भी बेहतर डिस्प्ले आपको नहीं मिलने वाला, राइट। बट ये छुटकू ने इससे बेटर कलर मुझे निकाल के दिया। कंटेंट में ना ये मुझे ज्यादा बेटर कंटेंट प्रेजेंटेशन दे रहा था कंपेयर टू सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। और ये छुटकू 1 साल ओल्ड जनरेशन पैनल यूज करता है और सैमसंग S23 अल्ट्रा बिल्कुल लेट है। इसका डिस्प्ले साइज छोटा है, प्लस इसका जो ये नॉच है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, मुझे पसंद नहीं आता जब मैं इसका कंटेंट देखता हूँ, ये मुझे बहुत इरिटेट करता है। छोटे डिस्प्ले पे बड़ा नॉच होना मेरे हिसाब से मजा नहीं आता है। वहीं पर दोस्तों HDR कंटेंट पे या फिर आउटडोर पे आपको जो है 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, विच इज अगेन वेरी मच, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो अगर आपको छोटे फोन की आदत है तो ये डिस्प्ले आपको चांद का सफर करवाएगा, वरना आपको रास्ते के खड्डे की याद दिलाएगा। सो अब मैं यहाँ पर एक चीज जहां पर मैं आपको खुल के बोल सकता हूँ कि आप iPhone 13 को ही परचेज कीजिए। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर इस फोन को कोई भी बीट नहीं कर सकता। भाई ये है वीडियो क्वालिटी, इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ आईफोन जैसा क्वालिटी कोई माइकल लाल नहीं पैदा कर सकता। एंड स्पेशली इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, और अगर आप कोई नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो दिस इज व्हाट यू नीड। कोई भी फोटो पोस्ट करते हो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कोई वीडियोस पोस्ट करते हो, रील्स बनाते हो, काफी बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज होके हाई क्वालिटी में वो आपके अकाउंट पे पहुंच जाएगा। सो ये आपके लिए बेसिकली एक चलता फिरता प्रोफेशनल वीडियो कैमरा का काम करेगा। बट 12+12+12 सुनने में आज के डेट में थोड़ा सा ओल्ड लगता है, स्पेशली ये है भी ओल्ड, बिकॉज इसका अगर मैं कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो अगेन ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको जब आप जूम करोगे तो आपको काफी सारे डिटेल मिस दिखेंगे। यानी 12 मेगापिक्सल कितना भी अच्छा फोटो निकाले डिटेलिंग में पीछे रह जाएगा। आजकल के 12 मेगापिक्सल हमारे वाइड एंगल्स में होते हैं। चलो एक बार के लिए मैं ये 12 मेगापिक्सल चलो डिटेलिंग को इग्नोर भी कर देता हूँ, स्टिल ये जो है ना अपने सेगमेंट में पुअर है ड्यू टू इसके जो HDR प्रोसेसिंग के वजह से। डायनेमिक भी इसके कुछ बहुत खास नहीं आते हैं, इससे बहुत ही कम सस्ते वाले एंड्रॉइड फोन्स भी इससे बेटर प्रोसेसिंग कर देते हैं आज के डेट में। रात में क्या फोटो निकालता है इसका नाइट मोड, आपको फोटोज में ना भाई क्या डिटेलिंग खींच के लेके आता है। मतलब एंड्रॉइड दिन में 72 मेगापिक्सल होने की वजह से हाई क्वालिटी इमेज प्रोड्यूस कर देगा, लेकिन रात में एंड्रॉइड जब नाइट मोड यूज करेगा तो हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना भाई रात में एकदम नाइट मोड के साथ हाई क्वालिटी इमेज को भी खींच के लेके आएगा, तो बाजी तो ये मार लेते हैं रात में। वहीं पर फ्रंट कैमरा भी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी बहुत ही ज्यादा चुम्बेश्वरी है, बहुत ही अच्छा है। बट
नॉर्मल सेल्फीज के लिए इट्स जस्ट ओके, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत अच्छा है। एंड इवन रात में भी आपको थोड़े से नॉइज एंड ऑल थोड़े दिखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर आप एक स्मार्टफोन वीडियोग्राफर हो या फिर एक प्रोफेशनल क्रिएटर बनना चाहते हो, दिस विल हेल्प यू टू योर जर्नी। बैटरी इसका बहुत ही ज्यादा प्यारा चीज है भाई। हालांकि iPhone 13 और iPhone 14 के बीच में जो मैंने कंपैरिजन देखा है, उसके बीच में 5 से 7 मिनट का डिफरेंस आता है, जहां पर ये फोन जो है 5 मिनट पहले मर जाता है और वो 5 से 7 मिनट ज्यादा चलता है। 14 की बात करो, एंड दैट्स अ ओनली इम्प्रूवमेंट। समझ रहे हो, वो एक ही इम्प्रूवमेंट है। अब आप 5 से 7 मिनट एडजस्ट कर सकते हो तो आप काफी सारे पैसे ही बचा सकते हो। 5-6 हज़ार तो आपके ऐसे बच गए 13 को परचेस करके। यहाँ पर आपको 6 से 7 घंटे का आराम से बैटरी बैकअप मिल जाएगा। मैंने इसमें BGMI भी खेला है तकरीबन 40 मिनट तक। यस, 14 मिनट BGMI, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, फेसबुक सब कुछ मिला के भी मुझे ये फोन जो है 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा है इतने छोटे से डिवाइस पे। वो भी इसका जो सिर्फ बैटरी एमएच है वो है 3240। अगर ये बैटरी एमएच एंड्रॉइड में होता ना भाई, एंड्रॉइड तो शायद 4 घंटा भी मुश्किल से चल पाता। एप्पल है भाई, ये ऑप्टिमाइजेशन दिखता है कि क्यों इतना एप्पल को लोग तारीफ करते हैं। ये सब छोटे छोटे रीजन जो है ना एप्पल को नंबर 1 बनाता है। बाकी दोस्तों अब मैं ब्लूटूथ की बात तो करूंगा नहीं, बट यहाँ पर वाईफाई में डुअल बैंड मिल जाते हैं, ठीक है, 5G सपोर्ट करता है सारे बैंड से। कनेक्टिविटी में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। हालांकि एक ही सिंगल सिम मिलता है इसमें और एक आपको ई सिम मिल जाता है। वेल देखो, ये रिकॉर्डिंग तो फिलहाल iPhone 13 से हो रहा है, क्वालिटी मस्त है, राइट। ऐसे 3 और चीजें जो iPhone 13 अब सबसे बेस्ट करता है और इसको कोई बीट भी नहीं कर सकता। सबसे पहला, इस छुटकू का डुअल स्टीरियो स्पीकर बहुत ही ज्यादा लाउड और अमेजिंग, इतना ही बेहतर कि मेरे Samsung Galaxy S23 Ultra को भी फेल कर देगा लाउडनेस में प्लस बीट्स एंड क्लियरिटी में। दूसरा दोस्तों, अपना सिक्योरिटी, यार एप्पल का वन एंड ओनली फेस आईडी, फेस अनलॉक बेसिकली भाई, इसी के लिए तो लोग एप्पल परचेस करते हैं। तीसरा भाई, इसका वाटर प्रोटेक्शन IP68, इसको लेके मैं इतना ज्यादा पानी में डूबा हूं कि क्या बताऊं, आज भी सर्दी लग गई। चलिए मुद्दे की बात करते हैं कि क्या आपको iPhone 13 लेना चाहिए 2023 में। देखिए, अगर आप एक ऑलरेडी पुराने iPhone यूजर हो, अगर आप iPhone X चला रहे हो, iPhone XR चला रहे हो, तो iPhone 13 इज व्हाट यू नीड। इसमें सारे वही iPhone के फीचर्स है विद बेटर कैमरा एंड बेटर परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस। बट अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो, iPhone 13 पे स्विच कर रहे हो सिर्फ शो ऑफ मारने के लिए, तो मैं आपको वार्न कर दूं, ये दोनों ही कंप्लीट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों का यूज करने का स्टाइल बहुत ही अलग है। एंड मैंने अक्सर लोगों से फीडबैक लिया है, जो भी एंड्रॉइड से आईफोन पे स्विच करता है ना, बहुत ज्यादा तकलीफ में, बहुत ज्यादा रोता है भाई। दूसरा, चार्जिंग में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, एंड्रॉइड जैसा फास्ट चार्जिंग होता नहीं है, लेकिन एक बार चार्ज हो गया तो काफी अच्छा चलता तो है। दूसरा एक प्रॉब्लम मुझे लगता है कि अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो देखो, आप टाइप सी यूज करते हो, इसमें लाइटनिंग पोर्ट आता है। अगर आप घर के बाहर ट्रेवल कर रहे हो, चार्जर लेना भूल गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत बार लोगों से मांगना पड़ता है, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों के पास टाइप सी होता है, लाइटनिंग पोर्ट बहुत मुश्किल से मिलता है लोगों के पास से। अगर आप फिर भी किसी नए फोन को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, सीखना पसंद करते हो, या फिर अगर आप एक प्रोफेशनल गेमिंग चैनल स्टार्ट करना चाहते हो जिसमें आप आईफोन से स्ट्रीम करोगे, या फिर आप एक प्रोफेशनल क्रिएटर हो, आप रील्स बनाते हो, आप कंटेंट बनाना चाहते हो, तो आप आईफोन 13 पे आंख बंद करके जा सकते हो। ये सारा रिक्वायरमेंट पूरा कर देगा। अब आपको बताने के आप क्या करोगे। मैं होता आपकी जगह तो एंड्रॉइड में इससे बेटर ऑप्शन तो फिलहाल के टाइम पे अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल iQOO 11। बट लॉन्ग टर्म में, मतलब अभी से मैं 3 या 4 साल की बात करूँ तो फॉर श्योर iQOO 11 तब तक टिकेगा नहीं, पर ये टिक जाएगा। फिर भी 13 को परचेस करना चाहते हो तो व्यू प्रोडक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, राइट। बहुत लोगों को पता नहीं है, पर दोस्तों इस ऑप्शन में ना अगर आप क्लिक करते हो तो नीचे आपको अलग अलग साइट्स मिलेंगे, अलग अलग वेबसाइट्स के नाम आएंगे, जहां पर आपको डिस्काउंट कहां पर चल रहा है, कहां नहीं चल रहा है, वो सब कुछ पता चलेगा। तो आई वुड रिकमेंड कि व्यू प्रोडक्ट एक बार क्लिक करके देख लीजिए। मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय।